बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अल-मशदी 99 इमी कंसल्ट प्राइवेट लिमिटेड। तो अल-मशदी 99 इमी कंसल्ट टीवी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की जो वीडियोस हम बनाने जा रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त जो ये सीज़न है ये स्टार्ट है और हम कोशिश करेंगे कंटिन्यूसली आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आएँ, क्योंकि ये एक ऐसा सीज़न है जिसमें काफ़ी लोग पाकिस्तान से रिलोकेट करना चाह रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं। वीडियो के आगाज़ में हमेशा हम एक बात करते हैं, वो सिंपल सी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने गिरदो नवा में ख्याल रखा कीजिए और किसी किस्म की भी इलीगल एक्टिविटीज़ का ना हिस्सा बने, ना ही किसी को अपनी सरजमीन पर करने दें। अल-मशदी 99 इमी कंसल्ट प्राइवेट लिमिटेड उन इदारों में से एक इदारा है जो पाकिस्तान के पासपोर्ट की सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है और चाहता है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट को उसकी ओरिजिनल और एक स्टेबल स्टेट में ला के खड़ा किया जाए। तो उसके लिए हमें आप लोगों का साथ दरकार है। बताना, जब भी आप किसी भी वीज़े के लिए एप्लीकेशन दें या अप्लाई करने का सोचें तो पहले मेक श्योर कि आप उस वीज़े के लिए एलिजिबल हैं और वाकई ही क्या आप टूरिस्ट के तौर पे जा रहे हैं या स्टूडेंट के तौर पे जा रहे हैं या वर्क वीज़े के लिए जा रहे हैं। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो आपको ये बताते चले, हमेशा हर वीडियो में बताते हैं कि अल-मशदी 99 इमी कंसल्ट किसी किस्म के भी वर्क वीज़े में डील नहीं करता, ना ही किसी किस्म के डोंकी लगाने में आपकी किसी किस्म की डोंकी किससे मुराद इलीगल तौर पर बॉर्डर क्रॉसिंग है उसमें आपकी हेल्प कर सकता है, और ना ही पाकिस्तान में हमारा कोई सब एजेंट है और ना ही हमारे दिए गए नंबरों के अलावा किसी भी नंबर पर रब्ता करने के जो इंफॉर्मेशन मिलती है वही अथेंटिक है जो इन नंबरों से मिलती है। इनके अलावा किसी नंबर पे आप जो भी लेन देन करते हैं या जो भी आप लोगों के साथ किसी किस्म का भी आप इंटरेक्शन करते हैं या इंफॉर्मेशन लेते हैं उसकी ज़िम्मेदार अल-मशदी 99 इमी कंसल्ट प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में चल रही हैं, जिसमें से एक प्रॉब्लम ये है कि लोग इलीगल तौर पर पाकिस्तान से रिलोकेट करना चाहते हैं। आपको सिंपल बताएं कि आप बहुत इजी तरीके से और कम पैसों में और सेफेस्ट तरीक़ों से भी रिलोकेट कर सकते हैं। वैसे किसके लिए है? आपके लिए वीज़ा देने के लिए। वीज़ा क्यों नहीं मिलता? वीज़ा इसलिए नहीं मिलता कि आप चांस नहीं लेते, आप चांस लेने से डरते हैं या आप उन लोगों के हाथों मैनिपुलेट हो जाते हैं जो आपको ये चांस लेने से रोकते हैं। तो खुदारा सबसे पहले तो खुद एक ट्राई किया कीजिए, फिर रिलायबल किसी इदारे के साथ एक फ़ाइल अपनी प्रिपरेशन करके आप ज़रूर अप्लाई करके देखा, फिर उसके रिज़ल्ट के बाद आप डिसाइड किया करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कनाडा जाना है तो कनाडा वीज़ा नहीं मिलता तो आपके लिए दुनिया बंद नहीं, उसके अलावा भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं। अमेरिका नहीं जा पाते तो उसके अलावा भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं। सो ट्राई अगेन, और इस फार्मूले को आप अपने साथ रखें तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और आजकल के दौर में तो हम एक सिंपल अल-मशदी का स्लोगन भी है कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ 1000 वेज। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो है शेंजन के ऊपर। शेंजन का एक बहुत खूबसूरत और बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है, वो है लिथुआनिया। लिथुआनिया के बारे में शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते, इसलिए नहीं जानते कि आपको उसकी रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती या आपको उसका वहाँ पे सोर्स नहीं मिलता कि आपने वहाँ पे कैसे जाना है और कैसे जाके आपने उसको अप्लाई करना है और कैसे उसका वीज़ा लेना है। अब एक छोटी सी आपको मैं बात बताऊँ कि लिथुआनिया जो है वो शेंजन का ही हिस्सा है और शेंजन में ही काउंट होता है। आप अगर लिथुआनिया का वीज़ा ले लेते हैं तो आप पूरे शेंजन में बासानी ट्रैवल कर सकते हैं। आप एक लीगल वे में वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ का जो है वहाँ पे रह सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले विज़िट वीज़ा की। तो विज़िट वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है? लिथुआनिया की कोई भी एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। जी हाँ, पाकिस्तान में लिथुआनिया ना जेरीज़ के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, ना किसी और एम्बेसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने लिथुआनिया का वीज़ा आपको चाहिए तो आप यहाँ तो पहले दुबई का वीज़ा हासिल करें और दुबई में लिथुआनिया एम्बेसी में जाके आप बासानी ये अपना विज़िट वीज़ा, स्टडी वीज़ा या वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं लीगल तौर पर। दूसरा जो तरीका है वो है आज़रबाईजान। यानी अगर आज़रबाईजान का आप वीज़ा ले लेते हैं और वहाँ पे आप चले जाते हैं और वहाँ पे जाके आप अप्लाई करते हैं तो तब भी लिथुआनिया आपको
वीज़ा दे देता है। अब आपको ये बताऊं कि लिथुआनिया क्योंकि एक ऐसा कंट्री है जहाँ, छोटा सा कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं जाना चाहते या नहीं उनको मालूम कि वो भी शेंजन का हिस्सा है। लोगों को सिंपल पता है जर्मनी, इटली, और वो ट्राइयाँ करते रहते हैं जर्मनी, इटली, फ्रांस के लिए, हॉलैंड के लिए, पोलैंड के लिए, हंगरी के लिए, लेकिन उनको ये पता नहीं कि ये भी एक शेंजन का हिस्सा है। तो अगर आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आसानी आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो डॉक्यूमेंट्स सिंपल वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स हमेशा हर वीडियो में आपको हम बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 6 मंथ्स वैलिडिटी का पासपोर्ट होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास जो है वो आपकी बायोमेट्रिक पिक्चर होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट जिसके अंदर आपको क्लोजिंग बैलेंस 15 लाख रुपए के करीब होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी डी वैल्यू कर रही है, तो उसको देखते हुए आपके पास 1 मंथ का वहाँ पे रहने के लिए ख़र्चा होना चाहिए। फिर आपके पास जो है वो NOC होनी चाहिए अगर आप काम करते हैं किसी के पास। अगर आपका अपना बिज़नेस है तो आपको अपने बिज़नेस का लेटर हेड चाहिए। उसकी 3 ईयर्स की बैक जो है वो आपको उसकी फाइल चाहिए कि जो आपने टैक्स पे किया है वो आपको वहाँ पे आपने टैक्स रिटर्न्स देनी पड़ेगी, आपको आपका NTN देना पड़ेगा, आपको जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो देने पड़ेंगे। तो ये सारी तो बात होगी। फिर होटल बुकिंग है। होटल बुकिंग हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि पेड होटल बुकिंग आपको चाहिए। इससे आपका वहाँ पे एक पता लगता है कि आप वाकई ही वहाँ पे ट्रैवल के लिए जा रहे हैं। अच्छा, अगर आप वहाँ पे वर्क के लिए जाना चाहते हैं, ऐसे लोग जो वहाँ पे काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यही है कि लिथुआनिया में भी स्किल वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप कारपेंटर हैं, आप प्लम्बर हैं, आप जो है वो बार्बर हैं, या आप वेल्डिंग का काम करते हैं, तो आप आसानी वहाँ पे काम हासिल कर सकते हैं। अब किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं। उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है जहाँ पे जाके आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ये उनकी ऑफिशियल एक साइट है जो स्किल वर्कर्स को तलाश करती है पूरी दुनिया में और उनको कॉन्ट्रैक्ट देती है। वो कॉन्ट्रैक्ट जब उनको मिल जाता है तो फिर एम्बेसीज उनको कॉल करती हैं और वीज़ास उनको वहाँ पे वर्क वीज़ा देती है। अब वर्क वीज़े के हासिल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लिथुआनिया एक सबसे अलग सी एक शर्त रखता है, वो शर्त ये रखता है कि आपके पास 1 साल लिथुआनिया में गुजारने के लिए एक हैंडसम अमाउंट आपके अकाउंट में होनी चाहिए। अगर आपके पास वो अमाउंट है तो आपको 4 साल का वीज़ा आसानी दे देते हैं। आपको किसी एजेंट के पास नहीं जाना, कोई डोंकी नहीं लगानी, सिंपल आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स करने हैं। अगर आप चाहें तो आप हमसे भी फ़ाइल अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं। 19,500 रुपया इसकी प्राइस है। उसके अलावा जो आपकी फ़ी एम्बेसी में लगेगी वो आपने पे करनी है। हम सिर्फ सिंपल आपके लिए एक बेस्ट वे में आपकी एक फ़ाइल तैयार कर देंगे जो कि आप मुकम्मल, और आपको एक इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा आपको रेडी कर देंगे जहाँ पे आप जाके दें। प्लीज़ खुदारा कभी भी झूठ ना बोलें। अगर आप वर्क के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपको मैसेज खुद अपॉर्चुनिटी देती हैं वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए। इसी तरह अगर आप विज़िट के लिए जा रहे हैं तो खुदारा विज़िट के लिए जाएँ। स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप जाके स्टडीज़ कर सकते हैं। अगर आपने स्टडीज़ करनी है तो सिंपल उसका वही रूल है कि आपने अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को जो है वो जो स्पेनिश लैंग्वेज है उसमें करवा लेना है या इटालियन लैंग्वेज में करवा लेना है, और उन डॉक्यूमेंट्स को आपने टेस्ट करवाना है, मोफा से भी टेस्ट करवाना है। फिर उनको आपने ट्रांसलेशन के बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स बना के अपनी जो यूनिवर्सिटीज़ है उनको भेजना है। वहाँ पे आपने दाखिला लेना है। दाखिला लेने के बाद आप वहाँ पे जा सकते हैं। लिथुआनिया का वीज़ा रेशो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, वो 97% है पाकिस्तान में। बट इसका ये मतलब नहीं कि आपको 100% वीज़ा मिलेगा, और इससे घबराना भी नहीं। आप पॉजिटिव होके जाएँ। ऐसे लोग हमेशा हार जाते हैं जो कहते हैं भाई ये काम नहीं होगा। आपने भी ट्राई नहीं की होती और आप खुद से अपने आप को इस बात पे कायम रखते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। तो खुदारा इस सोच को हमने चेंज करना है एज अ नेशन, और हमने एक जो है वो अच्छे काम करने हैं, और कभी भी किसी भी इंसान को जो कि डोंकी का काम करता है उसको एक्सपोज करना है, चाहे वो हमारे इदारों में बैठे हुए हैं, चाहे हमारे इदारों के बाहर। हमारे इदारों को भी चाहिए, इस वीडियो की मद में उनको कहता हूँ कि आप
اداروں کو انکریج کریں بجائے ڈسکریج کرنے کے. لوگ یہاں پہ مینیپولیٹ کرتے ہیں, لوگ آ کے آپ کو فیک انفارمیشنس دیتے ہیں. تو خدا را آپ سب سے بیٹر آپ کے لیے ہے کہ ہمارے دیے گئے نمبروں پر آپ ضرور رابطہ کریں. اگر کوئی بھی بندہ المشدی 99 ایمی کنسلٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کا نام لے رہا ہے تو خدا را ہمیں اس نمبروں پر انفارم کریں اور ہمارا رسپانس لے لیا کریں. تو آپ سے ایک اور ریکویسٹ ہے کہ بیل آئیکن کو کلک کر لیں, اور ہماری جو ہے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور ہمارے لوگ جو ہے بجائے کسی اسکیم میں پڑنے کے وہ جو ہے اپنے کام خود سے کر سکیں, اور ایز اے نیشن ہم بھی کہہ سکیں کہ ہم ایک ہیں. پاکستان زندہ باد.